राम बोलना अपराध है? नहीं बोल सकते क्या अपने देश में जय श्री राम? ईमानदारी से आप अपने आप से सवाल कीजिए, ये सवाल पूछना क्या सही है? ये सवाल अरे कोई अगर अपना हिंदू धर्म का त्योहार बना रहा है, कोई अगर हिंदू धर्म का अपना त्योहार बना रहा है, इतना बड़ा त्योहार है, उसको बना रहा है रंगोली दियो से और जय श्री राम बोल रहा है, तो इसमें क्या अपराध हो गया भाई? यूनिवर्सिटी परमिशन दे रहा है, पुलिस परमिशन दे रहा है, क्या परमिशन दे रहा है? क्या परमिशन दे रहा है? पूरे संविधान के तहत मन रहा है, सबको आजादी है। ये सवाल जो है वो नफरती है। कौन है जो आकर इस तरह से डरा रहे हैं? कौन है फिर जो आके इस तरह से डरा रहे हैं? छोड़िए, दिवाली का उत्सव मन रहा है, पूछ रहे क्या जामिया में दिवाली बैन है? अरे बैन होता तो क्या दिवाली का उत्सव मनता? दिवाली का उत्सव बनने नहीं दिया, यही तो एक बड़ा सवाल है कि क्यों बैन है। कैसे आप लिख रही हैं? कैसे लिख रही हैं कि दिवाली का उत्सव बैन है? पुलिस की परमिशन से मन रहा था, प्रशासन की परमिशन से मन रहा था। फिर कौन आता है वहां पे जो रंगोली खराब करता है? जामिया के खिलाफ में विश्व बंद करना है। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी चुप्पी साधी हुई है। हैरानी इस बात की है और किसी मुद्दे पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अगर दिवाली बैन नहीं है, जैसा कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं दिवाली बैन है क्या? अरे दिवाली बैन नहीं है तो फिर पैरों से रंगोली को क्यों मिटा रहे हैं? हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जब ये त्योहार होता है तो उस रंगोली का महत्व क्या है? कार्यकर्ताओं समझ रहे हैं आप? दंगा फैलाने के लिए मिटाया है, जांच तो करा लीजिए। तो जांच होनी चाहिए ना, कौन है वो छात्र? जी तो प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, ठीक है, प्रेम कुमार जी, हो गया। अखिल भारत सुनिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश की सेवा में वर्षों से समर्पित है। इस देश के छात्रों के लिए वो काम करता है ना, चाहे वो घुसपैठिया का इशू हो, चाहे वो पाकिस्तान के बाद वहाँ जो कश्मीरी पंडित है उनका इशू हो, चाहे दिल्ली के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के जो तमाम इश्यूज होते हैं उनको लेकर के वो लड़ता रहता है। और धर्म और संस्कृति के लिए भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मजबूती से काम करता है और लड़ता है, और उसको लड़ना है। और क्या है, अगर क्या जामिया में छात्र नहीं रहते क्या जामिया में हिंदू छात्र नहीं रहते क्या? अगर हिंदू छात्र रहते और हिंदू छात्रों की इच्छा है कि वहां दिवाली को सेलिब्रेट किया जाए, होली को सेलिब्रेट किया जाए, तो उनका अधिकार है। इस जामिया को माइनॉरिटी के रूप में पैदा करने का काम कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण पार्टी ने किया। उसने तुष्टीकरण के तहत इसको माइनॉरिटी बनाया। अरे देश की जनता का पैसा कैसे मुसलमानों का केवल हो जाएगा? इनको देश की जनता का, हम टैक्स पेयर है, हम जामिया से आपत्ति नहीं है। प्रेम कुमार जी ठीक से सुनिए, जामिया से आपत्ति नहीं है, वहां की चलन से आपत्ति हो रही है। और ये पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी तालीम वहां पर दी जा रही है जो इस तरह का नफरती माहौल बनाया जा रहा है? सैयद जवाद की बात समझाएंगे। सैयद जवाद, यमुना, गंगा यमुना तहजीब पर ये पूरा चलता था, ये बोला जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो कौन है ये जो देश के भविष्य को इस तरीके से एकदम नफरती माहौल में तब्दील कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है? क्या बांग्लादेश से सीख रहे हैं ये सब कुछ? केवल हिंदू ही कह सकता है। सैयद जवाद बोलेंगे अभी। सैयद जवाद जी, यमुना और गंगा ये केवल हिंदू ही कह सकता है सहिष्णुता की बात, ये केवल हिंदू ही कह सकता है सह-अस्तित्व की बात। इस्लाम कभी कह सकता है क्या? इस्लाम के लिए सेकुलरिज्म तब पैदा होता है जब वो कहीं पर माइनॉरिटी में होता है। अगर वो वहां पर मेजॉरिटी में है तो उसके लिए सेकुलर शब्द का कोई सैयद जवाद, आपका म्यूट हो गई है वीडियो, अनम्यूट करिए। कि दुनिया के इतिहास में मैं फिर लगातार जो है इसी तरीके से जो है बहस करते रहा। एक मिनट प्रवेश चौधरी जी, एक सेकंड। क्या हिंदुओं के हितों को? प्रवेश चौधरी जी एक सेकंड, हो चुका है। सैयद जवाद जी, आपका वीडियो म्यूट हो गया था। पहुंच रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब क्या सिखाती है बताइए? पहुंच रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कौन ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अगर आज इनकी सोच ऐसी है तो सोचिए कि आने वाले वर्षों में क्या हाल होगा। क्यों इन्हें नफरत के दलदल में धकेला जा रहा है? 2 मिनट बोलिए। देखिए, मैं आपसे लगातार इस चीज को कह रहा हूं कि आप एक सवाल कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है, टैक्स पेयर के पैसे चल रहे हैं। अरे सरकार भी टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है, टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है सरकार। ये अपने घर से लेकर के नहीं आती है। ये तो सरकार ने दंगा किया क्या? सरकार ने दंगा किया क्या? कहीं किसी के त्योहार में खलल डाली क्या? अरे वहां पर तानाशाही चल रही है जामिया में। हिंदू जामिया के भीतर अल्पसंख्यक में आते हैं और उनके त्योहार। गलत इन्फॉर्मेशन आपको, गलत इन्फॉर्मेशन है। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, एक सेकंड, एक एक करके। हाँ बोलिए, क्या इन्फॉर्मेशन गलत है बताइए। यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ने वाले देखेंगे तो उसके अंदर
बहुत से हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं आकर के, देख लीजिएगा। रेशियो कम है, सबसे बड़ी बात, मुस्लिम छात्र के मुकाबले रेशियो कम है। अरे मैडम, रेशियो बराबर हो गया है, आपको नहीं पता है। मैं क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं आप लोगों की इंफॉर्मेशन? प्रोफेसर संगीत रागी जी, चलाएंगे तो प्रोफेसर संगीत रागी जी जरा बताइए। कुछ नहीं पता आप लोग। प्रोफेसर संगीत रागी जी बस एक चीज चला रहे हैं। जी 10 सेकंड रुकिए, ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड। मैं आपसे कह रहा हूं, जब परमिशन 6 बजे तक की थी, इसको 8:30 बजे तक की परमिशन कैसे हुई? बाहर से छात्र आते हैं, पुलिस निगरानी के अंदर किसने परमिशन दे दी? आप पूछिए इन लोग से। और बाहर से आकर के कौन हुड़दंगबाजी करता है, नारे लगाता है? और इससे पहले भी जो है दिवाली का, होली का सेलिब्रेशन होता रहता है और हर साल होता है। ये नए नफरती लोग आकर के जो है ये समझ रहे हैं, यहाँ करके बयानबाजी कर रहे हैं। जामिया प्यार और मोहब्बत की जगह या नफरत की कोई जगह नहीं होगी, ये याद रखिए। और सुन लीजिए, शामिल नहीं होता है। संगीत रागी जी, उनसे कहिए झूठ और प्रोपेगेंडा न चलाएं। जामिया का मास कौम जो है ना, वो फौरन झूठ पकड़ेगा। जामिया मास कौम के बच्चे फौरन झूठ पकड़ लेंगे, प्रोपेगेंडा एक्सपोर्ट कर। मेरा सवाल संगीत रागी जी से को विंडो पे दिखाइए प्लीज। अभी जैसे जो है बहराइच हिंसा के ऊपर हो गया, ठीक है, एजेंडा जो है वो सैयद जवाद जी, आप ही की बात का जवाब संगीत रागी जी देंगे। संगीत रागी जी कह रहे हैं कि रेशियो जो है बराबर हो गया है। पहला ये, दूसरा ये, अभी तक हम देख रहे थे कि गणेश कोई कार्यक्रम है, उसमें कोई जुलूस निकल रहा है तो वहां पर पत्थरबाजी होती थी। नवरात्र में ऐसे हमने आने को अलग अलग जगहों से पूरे मामले देखे। अब यूनिवर्सिटी के भीतर भी जब ऐसा होगा तो सवाल तो बड़ा खड़ा होगा। कभी रेल जिहाद हम देखते हैं, कभी विमानों को धमकी दी जाती है, कभी इस तरह की पत्थरबाजी की जाती है, और अब ये हो रहा है यूनिवर्सिटी के भीतर त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं हिंदुओं को। क्या हो रहा है? झूठ बोल रहे हैं, मनाते हैं। देखिए अब हो गया आपका सर, झूठ बोल रहे हैं। संगीत रागी जी बोलेंगे जी। देखिए हिंदू बहुल इलाके में यदि मुस्लिम रहता है तो आप कभी वहां पर दंगे होते हुए नहीं देखेंगे। दंगे वहीं होते हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी को जब माइनॉरिटी का दर्जा दे देते हैं आप, तो वहीं से ये नफरती चीजें शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे कि जामिया में अभी कहा जाता है दिवाली मनाने दिया जाता है, नहीं मनाने दिया जाता है। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि वहां हॉस्टल में तबलीगी जमात के लोग ब्रेन वॉशिंग करने आते हैं। मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरे एक विद्यार्थी के साथ एक घटित हुआ है कि मास कॉम के विद्यार्थी के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि वो दीपावली मनाने के लिए जिद करता था हॉस्टल में, और किस प्रकार से उसको प्रताड़ित करके उसको फाइनली उसको छोड़ना पड़ा, यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। तो